स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट सेंटेंस का एक मेन पार्ट होता है। सेंटेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई ऐसे लिखने जा रहे हों या फिर कोई ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हों तो सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट सब्जेक्ट सेंटेंस मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यहाँ देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कि जो पार्ट्स होते हैं वो मेनली टू होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्वालिफायर एंड सेकेंड हेड वर्ड। जो हेड वर्ड होता है इसको मेन वर्ड भी कहते हैं या फिर इसको नाउन भी कहते हैं। हेड वर्ड, मेन वर्ड या फिर नाउन। क्वालिफायर्स थ्री पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है डिटरमिनर्स, सेकेंड है एडजेक्टिव, एंड थर्ड है एडजेक्टिबल फ्रेज। डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिबल फ्रेज। स्टूडेंट्स, लेट्स कुछ एग्जांपल्स लेकर के ये सब्जेक्ट के पार्ट्स को क्लियरली समझते हैं। देखिए, फर्स्ट और गर्ल केम, second that boy reads, third my mother was calling me। यहाँ थ्री सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले तो हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कर लेते हैं। अब ये देखिए, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है और वर्ब से पहले वाला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है आपका। और गर्ल यहाँ सब्जेक्ट है और केम प्रेडिकेट है। सेकेंड में दैट वर्ब सब्जेक्ट है। रीड्स प्रेडिकेट है, केवल वर्ब है लेकिन फिर भी ये प्रेडिकेट का पार्ट है। माय मदर सब्जेक्ट है और वाज से लेके लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रेडिकेट होता है। अब आप पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे लिखिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। और मेनली जो आपको यहाँ पे रिकग्नाइज करना है वो क्वालिफायर है, क्वालिफायर्स एंड फर्स्ट सेकेंड हेड वर्ड या मेन वर्ड या फिर आप नाउन भी कह सकते हैं। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आपने यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग पिक आउट कर रखा है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, ये क्वालिफायर्स है और गर्ल क्या है, ये हेड वर्ड है। गर्ल क्या है, हेड वर्ड है। फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का देखिए, यहाँ पे सेकेंड में दैट जो है वो क्या है, ये क्वालिफायर है, क्वालिफायर्स। दैट क्या है, क्वालिफायर। एंड ये जो बॉय है, ये बॉय क्या है, हेड वर्ड है। बॉय हेड वर्ड है, ठीक है। और तीसरे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट में टू पार्ट है जिसमें से माई क्या है, माई ये क्वालिफायर एंड मदर क्या है, ये हेड वर्ड। मदर
हेड वर्ड, मेन वर्ड या नाउन है। स्टूडेंट्स, अभी तो कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने एज एग्जांपल दिया है। अब थोड़े से कुछ बड़ी टाइप के सेंटेंस भी होते हैं, उसमें भी आपको क्वालिफायर और हेड वर्ड पिक आउट करना है। लेट्स एग्जांपल। फर्स्ट, आफ्टर अटेंडिंग, attending my office, I went to the market. First. Second sentence. Rohan's father was telling a lie. Two sentences here. Now अब आपको फिर से पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट सर्च करना है। इसमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और फिर वही फर्स्ट क्वालिफायर एंड सेकेंड हेड वर्ड या आप जिसको मेन वर्ड भी कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ले लीजिए आप देखिए ये बहुत बड़ा सा पार्ट है सब्जेक्ट का। ये पूरा जो भी वर्ब से पहले का पार्ट होता है, वर्ब जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है, वर्ब के पहले का जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जहाँ से वर्ब है और वर्ब के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रेडिकेट होता है। आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस आफ्टर अटेंडिंग माई ऑफिस आई, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और इस सेंटेंस में आई जो है वो क्या है? वो हेड वर्ड है। और बाकी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आफ्टर अटेंडिंग माई ऑफिस, ये क्या है? ये क्वालिफायर्स है। आफ्टर अटेंडिंग माई ऑफिस, दिस इज qualifiers, first sentence, and head words, first sentence I, only I. In second sentence father, ये Rohan's father, this is subject, and was telling a lie, this is predicate. सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को पिक आउट करेंगे। इसमें से जो फादर है, स्पेशली ये जो फादर है ये क्या है? ये हेड वर्ड है। फादर जो है ये क्या है? हेड वर्ड। दूसरे का हेड वर्ड क्या है? फादर। एंड क्वालिफायर्स क्या है? क्वालिफायर्स जो है वो है रोहन्स। क्वालिफायर जो है वो क्या है? रोहन्स। अंडरस्टैंड? मीन्स बड़े सेंटेंसेस में भी हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं, क्वालिफायर्स और हेड वर्ड को अलग अलग पिक आउट करते हैं। हेड वर्ड जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। यहाँ पे आई फर्स्ट सेंटेंस में आई हेड वर्ड है और उसके पहले का जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो क्वालिफायर्स का काम कर रहे हैं। ये आई जो एक प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफायर्स हैं ये। सेकेंड में रोहन्स फादर, ये सब्जेक्ट है। इसमें फादर जो है सब्जेक्ट है, जो हेड वर्ड है वो फादर है। जिसके बारे में कहा जा रहा है वाज टेलिंग ए लाई, वो कौन है? फादर है। झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है? फादर। रोहन नहीं कर रहा है, फादर कर रहा है। तो फादर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मेन पार्ट यानी कि हेड वर्ड है। और रोहन क्या है? वो फादर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है? क्वालिफायर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, अभी तो सब्जेक्ट के पार्ट्स में हमने क्वालिफायर और हेड वर्ड्स को पिक आउट किया, बट कभी कभी सेंटेंसेस में हमको डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिव और फ्रेज को पिक आउट करना होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को एज एग्जांपल्स
लेट्स सी। फर्स्ट, एंड यंग मैन केम। सेकेंड, a black crow sitting on the wall flew away. First, a young man came. Second, a black crow sitting on the wall. फिर हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पिक आउट करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, बट इस बार हम क्वालिफायर और हेडवर्ड सर्च करने नहीं जा रहे हैं। इस बार हम क्वालिफायर के जो पार्ट्स हैं, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, उनको हेडवर्ड के साथ पिक आउट करने जा रहे हैं। तो इस बार हमारा जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है वो क्या है? वो फर्स्ट डिटरमिनर्स है, सेकेंड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होता है वो हेड वर्ड के पहले आती है। एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे ब्लैक, बोल्ड, कोई भी वर्ड जो विशेषता बताता है। एडजेक्टिव थर्ड, हेड वर्ड, नाउन, मेन वर्ड, एंड फोर्थ एडजेक्टिव और फ्रेज। ठीक है, अब आप देखो कि फर्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं। एन यंग मैन केम, इस ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब जहां से स्टार्ट हो जाता है वहीं से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमको सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के पार्ट्स पिक आउट करने हैं। इस सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये एन जो है ये क्या है? डिटरमिनर से, निर्धारक है, डिटरमिन कर रहा है इसको। तो एन फर्स्ट वाले सेंटेंस में एन जो है वो क्या है? डिटरमिनर से। एडजेक्टिव यंग, नौजवान होना उस व्यक्ति की विशेषता है। ओल्ड होना, यंग होना, ब्लैक होना, ब्यूटीफुल होना, स्मार्ट होना, टॉल होना, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ इस मैन की विशेषता यंग होना है। तो इसका फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो क्या है? यंग है, YUNG, और हेडवर्ड्स इसमें क्या है? मैन। एडजेक्टिव और फ्रेज नहीं है इसमें, इसमें केवल डिटरमिनर्स है, एडजेक्टिव है एंड हेडवर्ड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने पिक आउट कर लिया एंड यंग मैन, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट डिटरमिनर्स, सेकेंड यंग एडजेक्टिव एंड हेडवर्ड्स मैन। अब हम सेकेंड सेंटेंस को पिक आउट करने जा रहे हैं। सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है? डिटरमिनर्स है। ये जो हमारा क्रो है, जो हमारा हेड वर्ड्स है, उसको जो ए है ये क्या कर रहा है? डिटरमिनर्स दे रहा है, निर्धारित कर रहा है। ब्लैक और काले कौवे, जो क्रो है, जो कौवा है, उसकी विशेषता है ब्लैक होना। तो ये एडजेक्टिव है। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। क्रो कौवा, मेन वर्ड या हेड वर्ड, नाउन। एंड ये जो सिटिंग ऑन द वॉल है ये क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है ये। सिटिंग ऑन द वॉल। अब आप देख रहे हो कि जो एडजेक्टिव है वो हेड वर्ड से पहले यूज होता है, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो हेड वर्ड के बाद यूज होता है। लेट्स आई थिंक you well understand, students. Thank you.